दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा एक बार फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के हमने अभी तक 14th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट 15th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15th। तो क्वेश्चन नंबर 15th में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP, n की कौन सी nth टर्म है इन दोनों AP की जो इक्वल है। समझ में आई मेरी बात। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जो n की वैल्यू, कोई भी n की वैल्यू आएगी, nth टर्म पे कौन सी वैल्यू आती है an, यहाँ पे भी nth टर्म पे कौन सी वैल्यू आएगी an, तो वो कौन सी वैल्यू दोनों की इक्वल होगी। तो मैंने लेट कर लिया कि मैंने लेट कर लिया कि जो इसकी an की वैल्यू है वो इक्वल होगी इसकी an, इसको कैपिटल An मान लेंगे, इसके इक्वल होगी। इसकी an की वैल्यू क्या होती है अपने पास, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इसकी an की वैल्यू मान ली a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डिफरेंस दोनों का अलग अलग है। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या है 63 प्लस n की तो वैल्यू फाइंड ही करनी है हमें। कौन सी n, व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए, तो n की तो वैल्यू हमें फाइंड ही करनी है। d की वैल्यू यहाँ से देखेंगे कि 65 माइनस 63 2, तो d की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी। यहाँ पे a की वैल्यू, ये जो टर्म है ये इसकी टर्म है, ये इसकी टर्म है, ये इस AP की टर्म और ये इस AP की टर्म। तो इस AP की टर्म में a की वैल्यू क्या होगी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 10 माइनस 3 7, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ से इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7, क्लियर। अब n के साथ जो टर्म है उसको एक साइड कर लेंगे और बाकी सबको दूसरी साइड कर लेंगे। तो यहाँ पे है 2n, पॉजिटिव 7n है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस 7n इज इक्वल टू, यहाँ पे पॉजिटिव 3 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 7 तो माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2 है, उस तरफ जाएगा प्लस 2, यहाँ पे प्लस 63 है, इस तरफ आएगा माइनस 63। अब माइनस 63 माइनस 4 माइनस 67 और प्लस इसमें 2 ऐड करेंगे तो माइनस 65। यहाँ पे कितना रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे बचेगा माइनस 5n, माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 65 अपॉन 5 और ये 13 पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n की जो वैल्यू होगी अपने पास वो होगी 13। ठीक है, हमें वो n की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 15। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के साथ। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है कि डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, जिसकी थर्ड टर्म क्या है अपने पास 16। तो थर्ड टर्म का मतलब हो गया A3 इज इक्वल टू 16 एंड द सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, और जो सेवन्थ टर्म है वो क्या है, फिफ्थ टर्म से एक्सीड्स है कितनी 12, यानी कि जो सेवन्थ टर्म है वो है A फिफ्थ से 12 एक्सीड्स है। क्लियर बात, ठीक है। अब यहाँ से दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे, इनको एक्सपेंड कर लेंगे। A3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है A प्लस 2D इज इक्वल टू 16 और A7 क्या होता है अपने पास A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 4D प्लस 12। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब यहाँ से दोनों तरफ से A से A कैंसिल। अब ये 4D है, इस तरफ आएगा माइनस का तो ये जाएगा 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12। 6D माइनस 4D, यहाँ पे कितना बच जाएगा 2D इज इक्वल टू 12 और D की वैल्यू यहाँ से क्या बचेगी 6। ठीक है, तो D की वैल्यू हमने इजीली फाइंड कर ली। अब इस D की वैल्यू को चलो ये ले लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन सेकंड की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास A
+2 इंटू डी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 16, 6 2 जा 12, तो a + 12 इज इक्वल टू 16, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 उस तरफ जाके माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। क्लियर, यहाँ पे आएगा 4, तो a की वैल्यू क्या होगी 4। ठीक है, अब हमें बनानी है एक AP, सो यहाँ पे लिख देंगे, सो द AP इज AP फर्स्ट टर्म 4, नेक्स्ट टर्म 6 ऐड कर देंगे तो कितना होएगा 10, फिर 6 ऐड करेंगे तो 16, फिर 6 ऐड करेंगे तो 22, और ऐसे ही AP चलती जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। ये अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से 20वीं टर्म, 20th टर्म, पीछे से 20th टर्म की बात कर रहा है, ऑफ द AP, इस AP की पीछे से 20th टर्म, लास्ट से 20 टर्म हमें निकालनी है। तो चलिए लास्ट से 20 टर्म निकालने के बजाय हम लोग AP को चेंज कर लेते हैं, लास्ट को फर्स्ट टर्म मान लेंगे इफ़, या फिर लिख देंगे कि जो AP है हमारे पास 3 8 13 डॉट 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 253। अगर लास्ट से 20 टर्म निकालनी है तो क्यों ना हम AP को ही चेंज कर लें। तो AP को चेंज करने पे जो लास्ट टर्म होगी वो फर्स्ट टर्म हो जाएगी, जो फर्स्ट टर्म होगी वो लास्ट टर्म। ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग इसे चेंज करेंगे, ठीक है, मैंने AP को चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ से 20th टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर यहाँ से 20th, दोनों की सेम ही टर्म आएगी ना। लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पे जो भी D की वैल्यू होगी, उसमें जो भी D की वैल्यू होगी, अगर यहाँ पे वही D की तो वैल्यू वही होगी लेकिन उसका साइन चेंज होगा। यहाँ पे जो भी D की वैल्यू होगी सेम वैल्यू होगी लेकिन साइन चेंज मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए अब हमारे पास ये AP है। अब इस AP में क्या करने वाले हैं, हमें 20th टर्म निकालनी है तो A20 की वैल्यू निकालेंगे, इज इक्वल टू A20 क्या होता है A + 19D। A की वैल्यू चेंज करने के बाद क्या हो गई 253 + 19 इंटू D। अब AP है तो किन्हीं भी दो टर्म के बीच हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। मान लीजिए मैंने लास्ट दो टर्म के बीच डिफरेंस निकाला 3 - 8, तो कितना आएगा -5। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 253 माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, ये आएगा 19, 5 जा 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 4, और ये आएगा 95। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास 13 में से 5 माइनस होगा तो 8 बचेगा। यहाँ पे 14 में से 9 होएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 158। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें हमें लास्ट से 20th टर्म पूछ रखी थी। अब चाहे AP को ऐसे लिखे ऐसे लिखे, अगर यहाँ से चेक करेंगे तो लास्ट से 20th टर्म वो होगी। अब लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म लेके चलेंगे तो पे आगे से 20th टर्म निकालनी है, तो आगे से 20th टर्म हम इजीली निकालना जानते हैं। तो वो आएगी A20 की जो वैल्यू होगी वो होगी 158। क्लियर, चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म, 4th टर्म और जो 8th टर्म है उन दोनों का ऐड कितना है, सम कितना है 24। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे, ठीक है, जो जो क्वेश्चन में कहता जा रहा है हमें वो करना है। क्या, 4th एंड 8th टर्म का सम, तो 4th टर्म होती है A4 + A8, इन दोनों का ऐड दे दिया कितना 24 इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, इन दोनों टर्म्स का जो ऐड है वो 44 है। क्लियर, क्लियर। अब यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे, A4 को हम लोग क्या एक्सपेंड करेंगे A + 3D,
प्लस A8 को ऐड करें, A8 को एक्सपेंड करेंगे तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 24, और यहाँ से इसको एक्सपेंड करेंगे तो A प्लस 5D प्लस A10 को एक्सपेंड करेंगे A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, A प्लस A2A 7D प्लस 3D 10D इज इक्वल टू 24। यहाँ से A और A को ऐड करेंगे तो ये होएगा 2A 9D और 5D 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा A प्लस 5D, 2 बाहर कॉमन लिया हमने दोनों से, यहाँ पे कितना है 24, तो 2 को यहाँ से 12 पे कैंसिल कर देंगे तो A प्लस 5D की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 12। ठीक है, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। यहाँ से ये कितने पे 22 पे कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो ये बनेगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे हमने पहले भी किए हैं, जब भी ऐसी 2 इक्वेशन हमें मिलती हैं तो उन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो लिख देंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकंड, वी गेट इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये है A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, और ये आएगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये माइनस और ये माइनस, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, A से A कैंसिल, यहाँ पे प्लस का 7D माइनस का 5D तो 2D यहाँ पे बच जाएगा। यहाँ से 12 माइनस होगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, ये 10, तो 2 को इस 5 से कैंसिल, तो D की जो वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे 5। क्लियर, जो D की वैल्यू है वो कितनी 5। ठीक है, अब D की वैल्यू 5 है, D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पे क्या मिलेगा A प्लस D की जगह क्या रखेंगे 5, A प्लस 25 इज इक्वल टू 12। 25 उस तरफ जाके क्या होगा माइनस, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास -13। क्लियर, तो A की वैल्यू यहाँ से 13 है, D की वैल्यू 5 है, A और D की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। देन हमें फाइंड करना है AP, तो AP कैसे फाइंड करेंगे, लिख देंगे सो AP इज, AP क्या होगी हमारे पास, AP होगी -13, जस्ट इसके अंदर D ऐड करेंगे तो कितना आएगा -8 -3 माइनस में +2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे जो है वो AP चलती जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 को अच्छे से रीड करेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995। सुब्बा राव ने कोई एक काम स्टार्ट किया 1995 में एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। उसको हर साल कितने रुपए मिलेंगे 5000। तो 1995 में उन्होंने काम स्टार्ट किया और उसे कितने रुपए मिले 5000। रिसीव्ड एन, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 को सबसे पहले अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में कह रहा है कि सुब्बा राव जो है उसने 1995 में कोई भी काम स्टार्ट किया, उसके लिए उसे पर ईयर के लिए कितने, यानी कि 1 साल के लिए उसे 5000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, और ये कह रहा है कि हर साल एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। हर साल उसका जो सैलरी है वो कितना इंक्रीज होएगा 200, यानी कि अगर
देखा जाए तो 1996 में उसकी जो सैलरी है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2000 ऐड हो जाएंगे, तो वो सैलरी हो जाएगी 5200। ऐसे ही 1997 में 5400 हो जाएगी। क्लियर। और ऐसे ही ये चलती जाएगी दोनों। ये कह रहा है कि कौन सी ईयर में उसकी जो इनकम है वो पर ईयर के लिए 7000 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे बढ़ती जाएगी और ये कौन सी ईयर के लिए। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ से ये हमें क्या है, एक एपी मिल गई सारी। ठीक है, ये कौन से ईयर के लिए, यानी कि यहाँ पे एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और ए एन की वैल्यू 7000 है। तो चलिए देखते हैं, मान लेते हैं ये कोई हमारे पास ए एन की वैल्यू है, ए एन इज इक्वल टू 7000। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। ए की वैल्यू 5000, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और डी की वैल्यू 200। डी की वैल्यू यहाँ से समझ में आ रही होगी कि हर बार 200 ऐड हो रहा है, इज इक्वल टू 7000। क्लियर। अब यहाँ से 5000 उस तरफ जाके माइनस होंगे तो n माइनस 1 इंटू 200 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बच जाएगा, 200। अब 200 उस तरफ जाके डिवाइड होएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू डिवाइड करेगा तो 2 से ये कितना बच जाएगा, यहाँ पे 10 बच जाएगा, यहाँ पे कितना 10। तो n की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1 उस तरफ जाएगा तो प्लस, तो n की वैल्यू 11 होगी। इट मीन्स अगर मैं इसी नंबर में 11 ऐड कर दूँ तो वो नंबर यहाँ पे आएगा। सो द ईयर विच डिड सैलरी 7000 कब हो जाएगी, 1995 के अंदर 11 हम लोग ऐड कर देंगे, वो आ जाएगा 2006 के अंदर जो है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। चलिए मिलते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 20 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे कि रामकली सेव्ड 5 रुपीज़ इन फेस्ट वीक। पहले सप्ते में यानी कि फेस्ट वीक में उसने जो सेविंग की वो 5 की। क्लियर। वीक ऑफ द ईयर। ठीक है। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। और उसकी जो वीकली सेविंग है यानी कि जो सेविंग है वो उसकी कितनी इंक्रीज हो रही है, 1.75। अगर उसने पहले सप्ते में फर्स्ट वीक में 5 रुपये सेविंग किए तो नेक्स्ट जो सेकंड वीक है, सेकंड वीक में वो कितने करेगा, 1.75 इंक्रीज होएगा सेविंग में। यही तो है उसकी सेविंग में 1.75 इंक्रीज होगा तो कितना होगा, 6.75। ऐसे ही ये चलता जाएगा। और वो कह रहा है कि उसकी जो सेविंग है वो कब तक, कितने सप्ते तक उसकी जो सेविंग है वो 20.75 हो जाएगी। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। देखेंगे ये जो टर्म है ये एक एपी की फॉर्म में है। यहाँ से ये खुद भी कह रहा है कि फाइंड एन, यानी कि यहाँ तक आने के लिए उसे कितने सप्ते के कितने वीक लग जाएंगे। तो करते हैं, ये मान लेते हैं कि हमारे पास ए एन है, ए एन इज इक्वल टू 20.75। ए एन का वो जो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 20.75। ठीक है। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 1.75 इज इक्वल टू 20.75। अब यहाँ पे 5 जो है उस तरफ जाके माइनस होगा तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 15.75 होगा। 1.75 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75। दोनों के डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएंगे या फिर डेसिमल के दोनों हटाएंगे तो ऊपर भी 100 नीचे भी 100। क्लियर। डेसिमल हटाएंगे तो 100 से 100 जो है यहाँ से 9 पे कैंसिल आउट होगा तो n माइनस 1 की जो वैल्यू 9 और माइनस 1 यहाँ से आएगा तो n इज इक्वल टू 10। तो यानी कि
10 वीक उसे लग जाएंगे उसकी सेविंग को कहाँ तक पहुँचने में, 20.75। तो ये था इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर रोज़ जो मेरी वीडियो अपलोड होती है वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुंच जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक्सरसाइज 5.3 में। थैंक यू।